हेलो एंड वेलकम। आज की इस वैल्यू ड्रिवन वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो एडवर्टाइजमेंट की। जब हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो अपने पास आता है अपने को एडवर्टाइजमेंट करना है। आज के इस डिजिटल दौर के अंदर हम जब एडवर्टाइजमेंट करना का सोचते हैं तो एडवर्टाइजमेंट हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या गूगल के ऊपर हम करते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बट उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आरओआई नहीं मिल रहा है कि जितना वो एड स्पेंड करते हैं उसके रिटर्न के अंदर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या लीड कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, या उनका पोस्ट के ऊपर रीच नहीं हो रहा है। तो एज आई हैड वर्क विद द थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट डिफरेंट कैटेगरीज, तो हम भी इस चीज से निकले हैं। हमने भी काफी तरीके की एड कॉपी रेडी की है, हम भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। सिंस लास्ट 8 to 10 years I am doing the digital marketing for my clients and I am running a digital marketing agency। तो इन चीज़ों को समझने के बाद हमें अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हम रेडी करते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क मॉडल को यूज करते हैं। बट एक फ्रेमवर्क या मॉडल मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा जो कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं, वेदर यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, वेदर यू आर सेलिंग आपका कोई सर्विस है वो आप सेल कर रहे हैं, या आप कंसल्टेंसी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो सभी के अंदर फ्रूटफुल होगा। तो उस एड को बनाने के लिए जो जो एलिमेंट अपने को रिक्वायरमेंट होती है, आज उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो डिस्कस करते हैं उस मॉडल के बारे में जिसका नाम है AIDA मॉडल, एडा मॉडल। तो एडा मॉडल के ऊपर डिस्कस करने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहा है द एडा मॉडल, AIDA। इसका जो फुल फॉर्म रहेगा, ए का मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आपको मैं विद सैंपल आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अटेंशन ग्रैब करने का मतलब क्या हुआ कि आज के इस फास्ट लाइफ के अंदर काफी एडवर्टाइजमेंट आती है। जब आप फेसबुक फीड को आप चेक करेंगे तो काफी स्पॉन्सर ऐड आती है, बट ऐसा आप क्या ऐड के अंदर दे सकते हैं जिससे आप उनका एक अटेंशन ग्रैब कर पाए या एक पोज ले पाए। मोस्टली हम सभी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पोज नहीं करते, हमें कुछ अलग दिखता है तो ही हम पोज करते हैं, और उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट को कितनी देर देखते हैं, उसको देखने के बाद अपने माइंड में क्या साइकोलॉजी जाता है, ये सारी चीजें आपको आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी पड़ती है। इसको 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया। जब आप एडवर्टाइजमेंट रेडी कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को कंसीडर करते हुए इन 4 एलिमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट ए रिजल्ट। एडवर्टाइजमेंट आप टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं, आप वीडियो ऐड भी कर सकते हैं, आप एक इमेज ऐड भी रेडी कर सकते हैं इन एलिमेंट को यूज करके। तो फर्स्ट है अटेंशन। आप अटेंशन कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट आप फियर या पेन पॉइंट आप शो कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अगर मैं एग्जांपल दूं मेरा, तो आई विल हेल्प बिजनेस ओनर टू ट्रांसफर देयर बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस टू डिजिटल बिजनेस। तो मेरा फियर पॉइंट रहता है कि मोस्टली हर बिजनेस ओनर ये नहीं समझ सकता कि अपने बिजनेस को उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस से डिजिटलाइजेशन होना कैसे है। दैट मीन डिजिटल जर्नी के बारे में उसको स्टार्ट कहां से करना है, किस तरीके से उस जर्नी को कंटिन्यू करना है, इन चीजों में स्टक है। तो फियर पॉइंट यही रहता है हर बिजनेस ओनर का, हाउ ही कैन स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग फॉर हिज बिजनेस। उसके अकॉर्डिंग जब मैं एड रेडी करता हूं तो मैं उस चीज को एलिब्रेट करता हूं। हाय, आर यू बिजनेस ओनर, आर यू स्टक विद द ट्रेडिशनल बिजनेस, या मैं ये बोल सकता हूं आर यू स्टिल स्ट्रगलिंग विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ योर बिजनेस। तो इस तरीके की फियर पॉइंट आपको शोकेस करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो एड आ रहा है, एक हॉर्लिक्स का एड है। पेरेंट्स के अंदर नॉर्मली माइंड में क्या रहता है कि उनका बच्चा टॉलर, स्ट्रॉन्गर हो और शार्पर हो। ये 3 फियर पॉइंट हर पेरेंट्स के लिए रहते हैं अपने बच्चे को लेकर। तो वो जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे 3 इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। तो आप एकदम से अटेंशन ग्रैब कर रहा है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। सेकंड, अट्रैक्टिव हेडलाइन। अगर आपका हेडलाइन अट्रैक्टिव नहीं है तो आप अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो अटेंशन ग्रैब करने के काफी तरीके हैं, उनमें से कुछ एक मैं आपको शोकेस कर रहा हूं। अब यहां पे अगर देखेंगे फॉर यू टिंडा मूवमेंट्स, तो
इस तरीके की हेडलाइंस के ऊपर भी आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, आपकी ऑडियंस का पर्सोना क्या है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एक पेड एडवर्टाइजमेंट करें, नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट पेड ही होता है। जब आप स्पॉन्सर ऐड कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको आपकी ऑडियंस का पर्सोना आपको पता होना चाहिए। पर्सोना मीन टू से कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किन किन पेज को वो लाइक करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, सब चीजें, एज कैटेगरी क्या है उनका, ये सब चीजें आपको पहले समझना पड़ेगा। उसको पेपर नोट आप कर लीजिए, पेपर के ऊपर आप नोट करके रखिए उन चीजों को। उसके बाद आप जजमेंट ले सकते हैं कि आपकी ऑडियंस का अटेंशन कैसे आपको ग्रैब करना है, उनको क्या शोकेस करेंगे जिससे वो एक पोज ले पाए। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप होता है अपने को एक पोज लेना है, अटेंशन ग्रैब करना है। तो उसके आप थर्ड पॉइंट आ गया अट्रैक्टिव ग्राफिक। ग्राफिक भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। अगर यहाँ पे देखेंगे एक समोसा शो किया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डिश उन्होंने शो किया है। आप कोई सेलिब्रिटीज की, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की फोटो लगी है, दीपिका पादुकोण लक्स के एडवर्टाइजमेंट के अंदर। दीज आर द पार्ट टू ग्रैब द अटेंशन। ठीक है, कलर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस ब्रांडिंग के साथ आपने कलर, जब आप अपने बिजनेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम स्टार्टिंग के अंदर आपको यही रिकमेंड करते हैं कि पहले पूरा ब्रांडिंग सेट होना चाहिए। ब्रांडिंग के अंदर आपको कलर थीम पे जाना है और कलर थीम भी आपको एज पर योर ऑडियंस की साइकोलॉजी के ऊपर ही आपको चूज करना रहता है। तो इन चीजों को समझने के बाद अब यहाँ पे अगर आप जब भी एयरटेल की एड देखेंगे तो आपने देखा होगा कि रेड कलर के ऊपर वो थीम के ऊपर डिजाइन किया जाता है। तो जैसे ही रेड कलर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपके माइंड में एयरटेल जाता है। तो कलर थीम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाईलाइटिंग यूएसपी, जो आपके प्रोडक्ट की जो यूएसपी है वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक कुछ मसाला टाइप कुछ है, घर जैसी बात वही स्वाद। तो ये इसका एक हाईलाइट पॉइंट है। तो वो हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने एक हाईलाइट पॉइंट उन्होंने दे रखा है। जो यूएसपी है आपके प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। काफी बार ऐड ऐसी भी अपने देखी है, अगर आप वीडियो ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ म्यूजिक या जिंगल आप ऐसा लगा सकते हैं कि वो माइंड में जाने के बाद इमीडिएटली कुछ पोज आए या कुछ रुके या उस चीज को अटेंशन ग्रैब करे। अभी रिसेंट के अंदर मैंने एक ऐड देखा था अपग्रेड का। मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दूंगा कमेंट के अंदर, आप उस ऐड को जरूर देखिएगा। जब आप एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है तो डायरेक्टली अमिताभ बच्चन सर गुस्से में दिखते हैं और वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक अटेंशन ग्रैब करने का तरीका आपको समझ, आप पूरा वो ऐड आप देखेंगे, जो ऐड है 2 मिनट का ऐड है आई थिंक, और लगभग मेरे ख्याल से 80% तक लोगों ने उसको कंप्लीट देखा है। तो इस तरीके की ऐड आप देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कैसे आप अटेंशन ग्रैब करेंगे। फियर पेन पॉइंट दिखाकर, अट्रैक्टिव हेडलाइन शोकेस करके, अट्रैक्टिव ग्राफिक भी आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, कलर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, अट्रैक्टिव हाईलाइट आपको करना है, यूएसपी जो आपके प्रोडक्ट की है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई म्यूजिक या जिंगल अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट वीडियो है तो उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट क्या हुआ, आपने अटेंशन ग्रैब करा, मान लो कि आपने एक पिज्जा का ऐड देखा, पिज्जा देखने के बाद उसका ग्राफिक इमेज इतना अच्छा लगा, आपने वहां पे अटेंशन ग्रैब किया। अभी क्या होगा, सेकंड जो मोटिव रहता है एडवर्टाइजमेंट का वो रहता है कि आप अपनी ऑडियंस में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, कि पिज्जा की ऐड देखने के बाद उनके माइंड में आता है कि इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर मेनली 2 टाइप के इसको हमने डिवाइड किया है कि आप अपनी ऑडियंस में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाइंग मोटिव आप शोकेस कर सकते हैं या सेलिंग पॉइंट्स आप उसके शोकेस कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिसके जरिए आप एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मैं पहले बाइंग मोटिव के एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, प्राइड एंड पोजेशन, लव एंड अफेक्शन, इकोनॉमी। तो आप यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में देखिए, LIC की जब ऐड आती है तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करती है आपकी उस पॉलिसीज के बारे में, आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से शोकेस करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट हो आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। या सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का एक ऑप्शन दिखा रखा है यहाँ पे, तो वो भी आप जा सकते हैं, लग्जरी आपको फील होगा गाड़ी के अंदर, तो उस तरीके से भी आप एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे चॉकलेट का ऐड देखते हैं तो अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन आप शो कर सकते हैं। तो लव एंड अफेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है चॉकलेट का। चॉकलेट की एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं ब्रदर सिस्टर को चॉकलेट दे रहा है। इकोनॉमी भी एक बेस्ट पार्ट है। आप बिग बाजार या ऐसे काफी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि ये जो प्राइस है काफी कम है, अभी ये प्राइस चल रहा है 3 डेज के लिए, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। आईफोन की जो एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे तो अपने आपको अलग ही शोकेस करने के लिए, आपको प्राइड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का मोटिव होता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम आपके बाइंग मोटिव भी आप यूज कर सकते हैं। और सेलिंग के अंदर अगर बात करें तो वहां पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप शोकेस कर सकते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या कुछ बंडल दे सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए बंडल का एक एग्जांपल है कि ये चीजें आपको एक साथ मिल रही है, इस रेट के अंदर हो रही है, तो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है शुद्धता और सेहत का वरदान, मतलब शुद्ध है, इस तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइज बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एलईडीज की है एड, बिग टीवी डेज, तो बड़ा टीवी लीजिए। अगर आपके पास छोटा टीवी है तो बड़ा टीवी लीजिए। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, बिगर साइज बिगर ऑफर। तो इस तरीके का कंटेंट भी अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, उसके यूज क्या क्या है वो यहाँ पे शोकेस किए गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्केचर एक बड़ा नाम है, तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी इन्होंने नहीं दिया है, ओनली नाम दिया है स्केच एयर बाय स्केचर्स, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इस एड के अंदर, क्योंकि स्केचर्स ऑलरेडी एक काफी बड़ा नेम है और उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो वहां पे इंटरेस्ट क्रिएट करना है। मेनली जो सेलिंग पॉइंट है उनको हाईलाइट करके भी आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अपनों ने डिस्कस किया कि अपने को अटेंशन ग्रैब करना है, उसके बाद अपने को इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपनी ऑडियंस के अंदर। जो थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिजायर। अभी डिजायर क्या है? आपने कार की एडवर्टाइजमेंट देखा, अटेंशन ग्रैब करने के बाद उसमें लग्जरी के कुछ आइटम्स बताई गई तो आपने इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब डिजायर कैसे हुआ? अगर मैं एक कार का ही एग्जांपल लेता हूं तो फ्री टेस्ट ड्राइव, तो इस तरीके से वो एक डिजायर पैदा करेंगे। कुछ ऑफर दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप वायर्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी के ऊपर या आप सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पे ISO सर्टिफाइड, ISC सर्टिफाइड, तो ये कुछ एक चीजें डिजायर पैदा करने में काम आती है। ठीक है, डिजायर को अपने ऐसे समझते हैं कि आपने पिज्जा की ऐड देखी, पिज्जा की ऐड देखने के बाद आप में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि पिज्जा खाना है, और डिजायर का मतलब हुआ कि डोमिनोज का ही पिज्जा खाना है। ठीक है, तो डिजायर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अपनी ऑडियंस को समझते हुए आप डिजायर पैदा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कोलगेट का ऐड है, गेट 50% पेटीएम कैशबैक। ठीक है, तो ऑफर एंड डिस्काउंट अगर आप देकर भी आप डिजायर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ फ्री गिफ्ट दिया है, यहाँ पे एक्सचेंज दिया है ऑफर, कुछ एक्सचेंज ऑफर शोकेस किया है। यहाँ पे फिर से इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे देखिए अब 5 ईयर वारंटी, इस तरीके से हाईलाइट करके डिजायर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग अपनी ऑडियंस को नर्चर करने के बाद पहला जो होता है अटेंशन ग्रैब करना, फिर इंटरेस्ट क्रिएट करना, फिर डिजायर क्रिएट करना। अब डिजायर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट हाईलाइट किए अपने। देखिए एक तरीके से टेस्टिमोनियल यूज किए जाते हैं डिजायर क्रिएट करने के लिए। एक्सचेंज ऑफर जैसे मैंने शोकेस किया, यहाँ पे ISO सर्टिफाइड बताने के बाद डिजायर क्रिएट किया जाता है। तो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिजायर, ये सब चीजें अगर आप अपनी ऑडियंस के अंदर क्रिएट कर पा रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने डिजायर तो क्रिएट कर दिया, बट एंड गोल क्या है? अपने एडवर्टाइजमेंट का एंड गोल क्या है? कि अगर हम सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने चाहते हैं कि अगर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट के ऊपर परचेज करे। अगर अपने कोई लीड कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने चाहते हैं कि हमारे पास लीड आए,
या अपने कोई सर्विस कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी बिजनेस, तो अपने चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टाइम स्लॉट है उसकी बुकिंग हो। तो उसके लिए जो लास्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्शन। अब एक्शन में क्या होता है कि बटन होता है, फेसबुक की ऐड करते हैं, वहाँ पे लर्न मोर, बाय नाउ, इस तरीके के बटन होते हैं। अगर आप वीडियो ऐड कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, एक्शन के लिए बोलते हैं कि नीचे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। तो एक्शन, कॉल टू एक्शन बोलते हैं उसको, कि एंड गोल जो रहेगा एडवर्टाइजमेंट का, वो आप अपनी ऑडियंस को एंड के अंदर कहाँ लेके जाना चाहते हो। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहते हो, आप वेबिनार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, आप लीड कैप्चर करना चाहते हो, या कोई आपका एक अलग मोटिव है, आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे सब्सक्राइब करवाना चाहते हो। तो जो एंड गोल है आपके एडवर्टाइजमेंट का, वो हो रहेगा आपका कॉल टू एक्शन, सीटीए। ठीक है। अब सीटीए के अंदर सबसे अच्छी जो चीज रहती है वो रहती है आप अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। उसके भी सैंपल मैं आपको शोकेस कर रहा हूं, अर्जेंसी कैसे क्रिएट। कुछ एक वर्ड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं कि लास्ट डे, ऑफर एक्सपायर सून, लिमिटेड टू फर्स्ट 100 कस्टमर ओनली। तो इस तरीके से भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उस कॉल टू एक्शन को क्लिक करे, कॉल टू एक्शन में पार्टिसिपेट करे, जिससे आपके एडवर्टाइजमेंट का जो मोटिव है, जो एंड गोल है, वो आप उसको अचीव कर पाए। तो यहाँ पे कुछ एक एडवर्टाइजमेंट एज ए सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा एड है, यहाँ पे लिखा है हरी लास्ट 2 days टू शो। तो अर्जेंसी क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लो स्टॉप, तो यहाँ भी अर्जेंसी क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे एनरोल नाउ टू अवेल अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट किया जा रहा है। लिमिटेड सीट हुआ, तो ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफर दे रहे हैं लिमिटेड टू 10 यूजर्स, लिमिटेड टू फर्स्ट 100 यूजर्स, तो जितना आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट करे बगैर आप कॉल टू एक्शन के ऊपर अपनी ऑडियंस को नहीं ले पाएंगे। आपने जो अपना एडवर्टाइजमेंट रेडी किया 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, जो भी आपने किया, अब मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस ने पूरा ऐड देखा, कुछ भी एक्शन नहीं किया और फीड को स्क्रॉल कर दिया, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट का मोटिव क्लियर नहीं हुआ। जो कोई एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं उसका एंड गोल आपके ऑडियंस को आपका कॉल टू एक्शन के ऊपर लेके जाना ही रहता है। हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लीड कैप्चर करते हैं, या हम ई कॉमर्स के लिए ट्रांजिशंस जो रहती है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। वहीं से धंधा आपका आने वाला है, वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। तो उन चीज पे आपको फोकस करना होगा। उसके लिए आपके लिए कॉल टू एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके अंदर आप अर्जेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐड के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। तो आज हमने लर्न किया स्टेप 1 के अंदर, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जब रेडी कर रहे हैं तो फर्स्ट आपका जो मोटिव रहना चाहिए अटेंशन ग्रैब कर पाए। जब अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए अपनी ऑडियंस के अंदर, अपनी प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, उसके लिए आपकी ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए और फिर डिजायर उनके अंदर जनरेट होना चाहिए। डिजायर होने के बाद वो कॉल टू एक्शन के ऊपर जा पाए। और ये जो एडा मॉडल है, ये मोस्ट ऑफ द सभी बिजनेस ओनर्स, जितने भी बिजनेस है, वो सभी के लिए यूजफुल है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर अपनी ऑडियंस को समझते हुए इस एडा मॉडल के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट रेडी करें और आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं एक सिंपल टेक्स्ट ऐड का आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, वो भी आप देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने हाईलाइट अलग अलग कलर किया है जिससे आप समझ पाए कि मैं कहाँ पे क्या चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, डियर बिजनेस ओनर्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन, देन आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। अब इन 3 लाइन्स के अंदर आई एम ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ माई ऑडियंस। मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करता हूं, तो मेरा अटेंशन रहेगा कि बिजनेस, हाय बिजनेस ओनर या डियर बिजनेस ओनर, आर यू स्ट्रगलिंग टू बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन, देन आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। अभी मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आफ्टर वर्किंग विद थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट, I developed 10x growth ecosystem that help you to build, set up and automate your business online to achieve 10x growth। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट क्रिएट क्या कर रहा हूँ, मैं अपना यूएसपी बता रहा हूँ। आई हैड वर्क विद द थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट सिंस 1 decade से मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। आई हैड वर्क विद द थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट
और मैंने एक 10x ग्रोथ इकोसिस्टम डिजाइन किया है, तो ये मेरी यूएसपी हो गई। उसके बाद मैं डिजायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब डिजायर कैसे, हाँ ठीक है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट के साथ मेरे लिए क्या, ऑडियंस के लिए क्या मिल रहा है उसके अंदर, उसको पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देन द थर्ड पॉइंट इज डिजायर। I invite you to my free webinar to get a clear idea about 10x growth ecosystem and make your business grow faster। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिजायर क्रिएट करने की कोशिश की है। जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो वहां पे एक हाईलाइट किया फ्री वेबिनार, और वो उनके लिए डिजायर होगा, चलो ये फ्री है, 10x ग्रोथ इकोसिस्टम के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, एक क्लियर आइडिया अपने देखते हैं, हो सकता है ये अपने बिजनेस को बेनिफिट दे। तो यहाँ पे मैंने एक डिजायर क्रिएट किया। अब डिजायर क्रिएट करने के बाद मैंने जो लास्ट एक्शन के अंदर बुक फ्री वेबिनार, लिमिटेड सीट्स, यहाँ पे अर्जेंसी मैंने क्या किया कि आई हैव लिमिटेड सीट, बिकॉज मेरी सीट्स जो रहती है वो 50 रहती है ओनली एक वेबिनार के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट किया, बुक फ्री वेबिनार लिमिटेड सीट। तो चारों के चारों एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे इस एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट हो रहे हैं। और इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आप अपने बिजनेस को समझते हुए भी रेडी कर सकते हैं। वेदर यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट फॉर्मेट, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको वीडियो फॉर्मेट में रेडी करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। 30 सेकंड की आप एड रेडी कर सकते हैं, 30 सेकंड की वीडियो आप डिजाइन करवा सकते हैं। आप अगर बिजनेस ओनर हैं, अगर अभी तक आपने अपने बिजनेस के डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है, आई कैन हेल्प यू। यू कैन ज्वाइन द वेबिनार, लिंक इज गिवन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रेडी करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका बिजनेस नेचर क्या है, मैं उसको चेक करूंगा पर्सनली और आपको रिप्लाई दूंगा। आप मेरे साथ 1 to 1 कर सकते हैं, फ्री 30 मिनट का सेशन रहेगा जो बिल्कुल फ्री रहेगा। आप अपना ऑब्जेक्टिव लेके मेरे पास आए, आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डिजिटलाइजेशन करने के अंदर, आप अगर बिजनेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, then definitely I will help you in the 30-minute free 1-to-1 session with you. You can book 30-minute 1-to-1 session with me and you can discuss how you can transform your ट्रेडिशनल बिजनेस टू डिजिटल बिजनेस। तो वहां पे अपने डिस्कस करेंगे अभी बिजनेस में आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीजें बेनिफिट है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बिजनेस को मॉडल को भी चेंज करना पड़ता है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल मोस्ट ऑफ द बिजनेस। सभी के लिए नहीं बोलूंगा कि काफी ऐसे बिजनेस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए बिजनेस मॉडल हमें चेंज करना पड़ता है। देन वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स इन द 1-to-1 सेशन। So if you are a business owner, click on the link below and book an 1-to-1 with me free of cost. Thank you for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई वैल्यू ड्रिवन वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।